हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। जी हाँ, जैसा आपने देखा थंबनेल में, वारी एनर्जी का आईपीओ धोखा या फिर एक मौका। सो आप लोगों के लिए मैं अब एक डिटेल्ड रिसर्च वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें मैं ऐसे डिटेल्स बताऊंगा जो कि शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा इस कंपनी के बारे में। जिन लोगों ने आईपीओ में अप्लाई कर दिया है वो भी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और जिन्होंने अप्लाई नहीं किया है वो तो पक्का ही देखें, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ जिससे हो सकता है कि आपके अलॉटमेंट के चांसेस इस आईपीओ में बढ़ जाएं। जरूर लास्ट तक जरूर देखिएगा गाइस। आइए देखते हैं इस आईपीओ के बारे में कि क्या है इस आईपीओ के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, क्या है इस आईपीओ का आउटलुक, ये सब देखते हैं एक बार। आइए, कंपनी का आईपीओ आज से ओपन हुआ है, आज 21 अक्टूबर से, और ये 23 अक्टूबर को बंद हो जाएगा। 23 अक्टूबर को शाम को 5 बजे से पहले आपको अप्लाई करना है। कंपनी का जो प्राइस बैंड, कंपनी ने जो प्राइस बैंड रखा है वो 1427 रुपये से लेकर के 1503 रुपये तक का रखा है अपर बैंड। और टोटल जो इशू साइज ला रहे हैं वो है 4321 करोड़ का। ये कंपनी 1990 में गठन किया गया था इसका, और ये कंपनी इंडियन कंपनी है, वारी ग्रुप का कंपनी है ये। और ये कंपनी जब से फोटोवोल्टेइक मॉड्यूल्स बनाने में इंडिया में लीडर है। ये भी 12 गीगावाट तक की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने तक की फोटोवोल्टेइक सेल बना चुका है अभी। जैसा कि अभी आपको बताया कि वारी एनर्जी जो है इंडिया के लार्जेस्ट सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर है। 30 जून 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक ये कंपनी लगभग अराउंड 12 गीगावाट तक का फोटोवोल्टिक सेल बना चुका है। और ये कंपनी के जो मेन जो प्लांट्स हैं वो गुजरात में है, गुजरात इंडिया में है। कंपनी के पास जो डिफरेंट डिफरेंट बहुत टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि पीवी मॉड्यूल्स तो बनाता ही बनाता है, साथ में मल्टी क्रिस्टलाइन और मोनोक्रिस्टलाइन भी बनाता है। मल्टी क्रिस्टलाइन क्या होता है दोस्तों, जो आप सोलर सेल आप जब बाय करते हो ना, तो सोलर सेल में एक सिंगल, आपको पता है कि सिलिकॉन बेस्ड कंडक्टर होता है। मल्टी क्रिस्टलाइन जो सोलर सेल होते हैं उसमें क्या होता है कि यार वो आपको चीप प्राइस पे अवेलेबल हो जाएगा, बट जो उसकी एफिशिएंसी है वो उतनी अच्छी नहीं होती है। जबकि मोनोक्रिस्टलाइन जो होती है, जो सिंगल सिलिकॉन सेल की बनी होती है, उसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है, बट साथ ही उसका प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होता है। साथ ही ये बाईफेशियल सोलर सेल भी बनाते हैं। बाईफेशियल सोलर सेल जिसमें सोलर सेल्स के ऊपर के जो लेयर वो तो काम करता ही करता है, साथ में जो नीचे के लेयर है वो भी काम करते हैं। जैसे कि रेगिस्तान वगैरह में, राजस्थान में ऐसा जनरली होता है कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो ज़मीन नीचे से तप जाती है, तो वो जो ज़मीन के जो नीचे से रेडिएशन आता है और वहाँ से भी नीचे की साइड जो प्लेट होती है वो भी काम करता है, तो वहाँ से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। और ऊपर से डायरेक्ट अगर जो सन की लाइट आती है उससे तो बनता ही बनता है। ये एक प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। बात करें अगर कंपनी के ग्रोथ की, तो दोस्तों 2022 में इस कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 2854 करोड़ था, जो कि बढ़ के 2024 में 11,397 करोड़। ऑलमोस्ट थ्री टाइम्स कंपनी ने ग्रोथ किया है लास्ट 2 सालों में। वही बात करें अगर प्रॉफिट मार्जिन की, तो भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुआ है। पहले इसका 2.79% था इन FY 2022, और जो कि अब बढ़ के हो गया है Q1 2025 के लिए 11.77%। ये देख सकते हैं कि इसका प्रॉफिट जो है वो काफ़ी ज़्यादा, और मुझे लगता है कि और आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा जैसे जैसे ये बिजनेस, क्योंकि अभी इन्होंने ज़्यादा ग्रोथ पे फोकस किया है। जब ये अपने मार्जिन पे फोकस करने लगेंगे तो इसकी जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी अपने आप बढ़ेगा। कंपनी के पास बाकी सभी अदर जो कंपनीज हैं उसके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एज है। सबसे पहले तो यार ये लीडिंग मैन्युफैक्चरर है फोटोवोल्टेइक सेल्स का इंडियन मार्केट में। दूसरी बात कि इसके पास काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है। इसको ISO द्वारा सर्टिफाइड है। ISO मतलब यार इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड। आप देख सकते हैं कि अगर इसके पास ये सर्टिफिकेट है तो इसकी जो प्रोडक्ट्स क्वालिटी है वो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मैच करता है ना। कंपनी के पास जो है इंडिया में 369 फ्रेंचाइजीज है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है और बाकी सारी कंपनीज के मुकाबले अगर देखा जाए तो। साथ ही इसका इंटरनेशनल कस्टमर बेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है, जैसे कि USA, कनाडा और इटली में भी इसका कस्टमर बेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। कंपनी के पास भी जो ऑर्डर अराउंड 17 गीगावाट का है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर ग्रोथ को शो करता है। 16 गीगावाट मतलब आप समझ सकते हो यार कि अगर आप 1 किलोवाट लाने जाते हो तो आपको पड़ता है, अभी जो इसका करंट प्राइस आप चेक करोगे तो 74 to 78 के इसका प्राइस है। 1 किलोवाट का। आप किलोवाट, फिर मेगावाट, फिर गीगावाट, सोचो 16.66 अराउंड 17 गीगावाट है ये, जो कि काफ़ी ज़्यादा अभी उसके पास ऑर्डर बुक है।
सो कंपनी का फ्यूचर तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। साथ में मुझे लगता है कि जो इसका जो मार्जिन जो 11.77% के आसपास दिखा रहा था, इसके मार्जिन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं। वॉर एनर्जी इंडियन मार्केट में सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग में 21% का मार्केट शेयर होल्ड करता है। वहीं इंडिया जितना भी एक्सपोर्ट करता है सोलर सेल्स, उसमें से 44% अकेला वॉर एनर्जी एक्सपोर्ट करता है। सो क्लियरली दिख रहा है हमें यहाँ के एक मार्केट लीडर है वॉर एनर्जी इंडियन मार्केट में एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट में। वही इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो 2021 में थी वो 2 गीगावाट थी, जो कि अब 2024 में लगभग अराउंड 6 टाइम्स ग्रोथ करके 13.3 गीगावाट तक पहुंच गई है। कंपनी का भी 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है इंडिया में, जो कि जिसमें से 4 तो गुजरात में ही है, सूरत, टंब, नंदीग्राम और चिखली में है। वही एक मैन्युफैक्चरिंग जो फैसिलिटी है वो उत्तर प्रदेश के नोएडा में है। सो अभी 2024 जून तक का जो कंपनी का जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी था वो 12 गीगावाट था, जिसको कि कंपनी एक्सपैंड करके 2027 तक 20.9 गीगावाट तक का करना चाहती है, जो कि दिख सकता है कि 1.5 टाइम्स ग्रोथ करने का जो टारगेट है कंपनी का 2027 तक। सो हमें दिख सकता है कि कंपनी का ग्रोथ लुक भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। कंपनी सोलर सेल के अलावा इन्वर्टर्स, बैटरीज और सोलर वाटर पंप्स आदि भी बनाती है। कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें से जो 78% है वो जाहिर सी बात है सोलर सेल से आ रही है, सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग से आ रही है। वहीं 15% ईपीसी से आ रही है। ईपीसी का मतलब यार दोस्तों इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कंपनसेट, शायद सी का मतलब मुझे नहीं पता इसमें, बट यही है कि इंजीनियरिंग, जैसे कि अगर आप अपने घर में सोलर सेल लगवाना चाहते हो तो उसके लिए पहले ये लोग साइट देखेंगे। साइट देख करके ये लोग बताएंगे कि उसके लिए क्या आपको रिक्वायरमेंट ज़रूरत पड़ेगी, उस जगह का कंस्ट्रक्शन करेंगे। लाइक आपको सोलर सेल अगर बड़ा सोलर प्लेट लगवाना है तो उसके लिए हो सकता है कि आपको कुछ कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़े अपने घर के छत के ऊपर या फिर ऐसा कुछ। तो वो सारा का सारा इंजीनियरिंग जो सर्विसेज है वो देती है, उससे कंपनी का 15% का रेवेन्यू आ रहा है। साथ ही एनर्जी सिस्टम और अदर जो बाकी इसके हैं कंपोनेंट, उससे 7% का रेवेन्यू आ रहा है। रेवेन्यू में देखा जाए तो एक्सपोर्ट जो करते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, वहाँ से 57.6% का आसपास आ रहा है। वही डायरेक्ट जो सेल करते हैं इंडियन मार्केट में उससे 30% आ रहा है। रिटेल जो सेल्स जो सिंगल 1 to 1, जैसे कि एक तो होता है यार आपको एक क्वांटिटी चाहिए, एक चाहिए आपको 50 क्वांटिटी, है ना, तो ये जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उनको बेचता है। जैसे कि अब किसी कंपनी को चाहिए अपने रूफ टॉप पे लगवाने के लिए 1000, तो वैसे जो बड़े बड़े जो ऑर्डर्स हैं उससे इनको 30% आ रहा है। और जो रिटेलर से जैसे आप मैं, जो कि हमें 1 या 2 सोलर सेल चाहिए, उसके लिए उससे रेवेन्यू इसके पास आ रहा है 10% के आसपास। वहीं बाकी अदर इनकम 0.8%। कंपनी इंटरनेशनल वर्टिकल में भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रहा है। जैसे कि कंपनी का जो अभी करंट जो मार्केट है यूएसए में सबसे ज़्यादा है, फिर कनाडा में, इटली में, हांगकांग में, तुर्की, वियतनाम, यूएस और बाकी सारे कई जगह हैं, जिसमें से कि जो 57% जो है ये एक्सपोर्ट सेल के जरिए इसका रेवेन्यू आता है इस कंपनी का। और कंपनी अभी 1.6 गीगावाट का सोलर मॉड्यूल जो है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी वो ह्यूस्टन टेक्सास में लगा रही है अमेरिका में। सो जाहिर सी बात है कि कंपनी का जो है अभी फुल फॉर्म में है कंपनी, और कंपनी बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर पे ध्यान दे रही है इंस्टेड ऑफ की मार्जिन और अदर प्रॉफिट देखने के, क्योंकि सबसे पहले मेन जो कंपनी का फोकस है वो मार्केट कैप्चर करना, जिसमें कि दिख रहा है कि कंपनी लीडर धीरे धीरे बनता ही जा रहा है, लीडर अभी भी है और बनता ही जा रहा है। तो लास्ट से जो कंपनी को जो एडवांटेज देता है वो कि कंपनी अभी तक जो है चाइना से और बाकी अदर कंट्रीज से जो सोलर सेल के लिए बनाने के लिए जो मटेरियल्स चाहिए हमें, जैसे सिलिकॉन और बाकी सारे, वो ताइवान, चाइना, इन सब कंट्रीज पे डिपेंडेंट थी, जो कि अब रिड्यूस करके अपना इंडिया में मेड इन इंडिया जो है ये सारे प्रोडक्ट्स बना रही है। साथ ही साथ कंपनी जो है 6 गीगावाट का जो एक प्लांट है वो उड़ीसा में लगा रही है। सो अभी जो कंपनी जो 4300 करोड़ का जो आईपीओ ला रही है, जिसमें से 3600 जो है वो कंपनी उड़ीसा प्लांट में इन्वेस्ट करेगी, और बाकी जो 700 करोड़ है वो कंपनी अपना कॉर्पोरेट बिजनेस के लिए यूज करेगी, अदर पर्पज जो भी होंगे इनके पास। वो कंपनी के पास जो भी ऑर्डर बुक है करंट 16.6 गीगावाट का है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, और ये डोमेस्टिक में तो है ही है, साथ में इंटरनेशनल में भी ये कंपनी एक्सपेंड कर रही है। सो क्लियरली मुझे तो दिख रहा है यार इस कंपनी का विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। साथ ही कंपनी का जो क्लाइंट बेस है वो इंडिया में जो 56 कस्टमर है B2B में, बिजनेस टू बिजनेस सेगमेंट में। B2C तो यार काउंट ही नहीं कर सकते,
ठीक है, क्योंकि वो सिंगल सिंगल अगर हम आपके और मुझे जैसे लाखों कस्टमर्स होंगे इनके पास, है ना। सिमिलरली इंटरनेशनल में जो है इसके पास 33 कस्टमर्स हैं। इस कंपनी के लिए जो सबसे अच्छी चीज़ है दोस्तों, सबसे अच्छी चीज़ यार ये है कि ये एनर्जी सेक्टर से है, और एनर्जी सेक्टर के लिए इंडियन गवर्नमेंट जो है काफ़ी सारे प्लान्स और काफ़ी सारे सब्सिडीज वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि सबसे पहले तो फाइनेंशियल इंसेंटिव दे रही है इस कंपनी को। आप अगर अपने घर पे रूफटॉप लगवा रहे हो तो अराउंड 30 to 70% जो है, डिपेंड अपॉन द लोकेशन आप किस स्टेट में हो, गवर्नमेंट आपको सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है। 50% तो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, 50% सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है, बाकी 20 और बाकी 20 या जितने भी परसेंटेज होंगे वो आपको स्टेट गवर्नमेंट भी सब्सिडी प्रोवाइड करती है। सो अगर मान लो कि आप 2 किलोवाट का अगर आप एक सोलर सेल लगवाते हो जिसकी कॉस्ट पड़ेगी आपको 1,75,000 के आसपास, अगर आप ये लगवाते हो तो आपको 50% सेंट्रल गवर्नमेंट से सब्सिडी मिल जाएगा, जो कि अराउंड 70,000 के आसपास होगा, और साथ ही स्टेट गवर्नमेंट से भी आपको कुछ मिल जाएगा, तो आपको 60,000 के आसपास पड़ेगा। सो देख सकते हो कि अगर आपको 1.8 लाख का अगर प्रोडक्ट आपको अगर 60,000 में मिल रहा है तो कौन नहीं लगवाना चाहता। तो क्लियरली अगर जब आप लोग, बहुत सारे लोग अगर ऐसे क्लाइंट जो होंगे जो लगवाना चाहेंगे सोलर सेल, तो इससे क्या होगा कि इस कंपनी को पास ज़्यादा ऑर्डर आएंगे तो इस कंपनी को प्रॉफिट होगा, है ना। कंपनी को गवर्नमेंट की तरफ से पैसा, तो कंपनी को जितना इसके प्रोडक्ट का पैसा वो मिल ही रहा है, गवर्नमेंट दे चाहे आप दो, है ना। तो इसलिए इस कंपनी का जो है ऑर्डर बुक लगातार बढ़ता ही जा रहा है। साथ ही इस कंपनी पर जो जीएसटी है, जीएसटी आपको पता है यार कि ज़्यादातर जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उन पर 18% का जीएसटी, 20-30% तक का जीएसटी लगता है। लेकिन जो इस सेक्टर के लिए, स्पेशली जो एनर्जी सेक्टर के लिए, उस पर जीएसटी सिर्फ 5% लगा है। मतलब इतना कम यार, मैंने शायद ही इंडिया में किसी और कंपनी पे देखा हो, किसी और सेक्टर में, कि सिर्फ 5% जीएसटी लगता हो। साथ ही इस कंपनी को जो अदर बेनिफिट्स है, जैसे ये कंपनी अगर कहीं और इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, जैसे उड़ीसा में अभी इन्वेस्टमेंट कर रही है ना, तो अप टू 40% जो है इंसेंटिव गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा इसको, बेनिफिट्स, इंसेंटिव और बाकी सारे जो बेनिफिट्स है 40% तक का गवर्नमेंट की साइड से मिलेगा। अभी साथ ही गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर PLI लाया था, प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव, जिसमें भी ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल उस स्कीम का। कंपनी अगर एक सोलर सेल बेचती है तो उस पर 19,500 का जो है, 19,500 का जो है इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट का होता है, उसमें गवर्नमेंट का होता है, और गवर्नमेंट को इसका कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा। गवर्नमेंट बस बढ़ावा देना चाहती है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करें, और ये जो हमारे जो कोयला है और बाकी सारे कोल, इलेक्ट्रिसिटी और बाकी सारी जो इलेक्ट्रिसिटी है उस पर से डिपेंडेंसी हमारा हटे, है ना। तो इसलिए गवर्नमेंट जो है, अगर आप एक सोलर सेल बाय करते हो तो उस पर जो ये लगा लो कि उसके जो मैन्युफैक्चरिंग में जो कॉस्ट आया था उस पर अराउंड 20,000 का जो कॉस्ट है वो गवर्नमेंट की तरफ से मिला है इस कंपनी को। साथ ही इस कंपनी पे अगर मान लो कि ये अपने प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट करती है एक स्टेट से दूसरे स्टेट, तो उस पर भी ट्रांसमिशन जो चार्ज जो है जीएसटी, और जीएसटी पे तो है ये 5%, जो टैक्स वगैरह है वो 25 ईयर्स के लिए, समझो यार, नेक्स्ट 25 ईयर्स के लिए गवर्नमेंट ने वेव कर रखा है यार। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है इस कंपनी के लिए, अच्छा है ना, इससे ज़्यादा अच्छा नहीं हो सकता इस कंपनी के लिए। गवर्नमेंट ने साथ ही नेशनल सोलर मिशन और रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन RPO और ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च कर रखे हैं। सो ये सारे प्रोजेक्ट का भी बेनिफिशियल होगा बॉरी एनर्जी। गवर्नमेंट का जो फ्यूचर पॉलिसी और प्लान्स हैं वो ये है कि नेट जीरो टारगेट करना है 2070 में। लास्ट ईयर मोदी जी ने UN में स्पीच दिया था कि हम 2070 तक जीरो कार्बन एमिशन करेंगे, जीरो कार्बन एमिशन। बाकी सारे कंट्रीज जैसे यूरोपियन कंट्रीज है, अमेरिका है, इन सब में जीरो कार्बन एमिशन, अभी वो लोग मानते हैं कि जीरो कार्बन एमिशन एमिट करते हैं वो लोग। सो इंडिया ने अपना जो टारगेट दिया है वो 2070 तक का दिया है कि 2070 तक हम जीरो करेंगे। सो जाहिर सी बात है कि रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो प्रमोट करेगी अभी इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम जीरो कार्बन एमिशन की तरफ बढ़ सकें। साथ ही 2030 तक का जो गवर्नमेंट का जो प्लान है वो है कि 500 गीगावाट जो है रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करना है। साथ ही ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत इंडिया जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया है, जिसके तहत 20,000 करोड़ के आसपास इंडिया ने ग्लोबल हब फॉर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए इन्वेस्ट कर रही है। सो ये सारे जो आप देख सकते हो कि ये सारे जो फ्यूचर प्लान्स हैं, इसका फ़ायदा इस कंपनी को होगा। बट इसका नुकसान क्या है इस कंपनी को? इसका नुकसान यार एक ही है दोस्त, कि अगर मान लो कल का गवर्नमेंट चेंज हो जाता है, कल को गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, तो हो सकता है कि ये सारे जो प्लान है, ये सारे प्लान अगर चेंज किया, अगर गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटी हुई वो अगर चेंज हो गई, तो फिर इस कंपनी का
जो ग्रोथ है, ग्रोथ थोड़ा स्लो हो सकता है, बट मुझे लगता है कि यार ये कंपनी ना बहुत अच्छा करेगा। इस कंपनी का जो अभी जीएमपी है, जीएमपी, जब भी आपको कंपनी के बारे में जानना तो उसका जीएमपी जरूर ट्रैक करना, है ना। जीएमपी अभी जीएमपी 70 रुपये के आसपास है, 70 के आसपास ऊपर है, जो कि दिखा रहा है कि पॉजिटिव सेंटीमेंट है इस स्टॉक को लेकर के। सो इस कंपनी में पक्का अप्लाई करना है। अब जान लेते हैं कि अप्लाई करने का तरीका क्या है। दोस्तों, अपने एक आईडी से ज़्यादा से कभी भी अप्लाई मत करना आईपीओ में। रीजन कि अगर आप एक आईडी से ज़्यादा करते हो तो क्या होता है, कंपनी आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर देगी, सारे सारे एप्लीकेशन। सो बेटर ये है कि अपने फैमिली मेंबर्स के अलग अलग अकाउंट ओपन करो और कम से कम 3-4 अकाउंट रखो, और सारे अकाउंट से ना कम से कम एक लॉट अप्लाई करना। क्योंकि देखो इस आईपीओ ने क्या है, अभी फर्स्ट दिन 4300 का जो आईपीओ ओपन हुआ, आज ही अराउंड 3.5 टाइम्स फिल हो चुका है। सोचो 4300 चाहिए कंपनी को और 43 का 3.5 करो तो अराउंड 14,000 करोड़ देने के लिए लोग रेडी हो चुके हैं इस कंपनी को। सो जाहिर सी बात है कि इतना आसान तो है नहीं मिलने वाला इस कंपनी का आईपीओ। सो इसलिए बेटर ये है कि एक आईडी से एक ही एप्लीकेशन लगाना आप, और जितने भी घर में आईडी हैं सभी आईडी से एक लॉट के लिए करना, क्योंकि ज़्यादा लॉट के लिए आप अप्लाई करोगे तो हो सकता है शायद ना मिले रिटेल कैटेगरी में, है ना। तो इसलिए बेटर है कि रिटेल कैटेगरी में आप एक आईडी से एक ही आईपीओ एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना। दूसरी चीज़ कि इस आईपीओ, ये जो कंपनी है, ये कंपनी पेरेंट कंपनी है, एक कंपनी है वॉरी। दूसरी बात कि ये जो कंपनी है वॉरी एनर्जी, ये पेरेंट कंपनी है वॉरी टेक्नोलॉजीज। अब यार दोस्तों, इस कंपनी का जिसके ने भी देखा होगा ट्रैक रिकॉर्ड, वो भाई बंदा शौक में रह जाए। अब सोच सकते हो कि लास्ट 7 to 8 मंथ में इस कंपनी ने कितने का ग्रोथ दिया है, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, नहीं यार 11 टाइम्स। आपको बिलीव नहीं होगा, मैं आपको अभी चार्ट दिखा देता हूँ, आप देखिए एक बार। ये देखो गाइस, ये 1 जनवरी 2024 को इसका प्राइस था 398, यहाँ पे देखो 398 1 जनवरी 2024 को, और ये देखो ये है 29 अप्रैल 2024 को। सो अराउंड 4 मंथ के अंदर ये 370 से लेकर के ये अराउंड 3000 तक का गया है। सो ये 9 to 10 टाइम्स, लगभग अराउंड 10 टाइम्स ये ग्रोथ हुआ है सिर्फ 4 to 5 मंथ में। अब सोच सकते हो कितना ज़्यादा ये हुआ, इसका ग्रोथ हुआ है। सो ये एक होल्डिंग कंपनी है वॉरी एनर्जी का। सो जब होल्डिंग कंपनी इतना कर रहा है, होल्डिंग कंपनी का मतलब क्या है, इसका जितना भी प्रॉफिट होगा सारा पेरेंट कंपनी के पास जाता है। सपोज पेरेंट कंपनी क्या हुआ, सपोज ये एक पेरेंट कंपनी है, अब इसने ना कई सारे सेक्टर में अपना बिजनेस ऑपरेट किया, कई सारे सेक्टर में। अब इसको लगा कि यार ये एनर्जी वाले के ना अलग से इसका सीईओ और इसके और कई सारे जो अलग एक वर्टिकल बना देते हैं। सो अगर मान लो ये कंपनी प्रॉफिट कर रहा है तो क्या अभी भी तो जो भी प्रॉफिट कमाएगा वो सारा इसी कंपनी का होगा ना, इसी कंपनी का। सो जब ये कंपनी अच्छा कर रही है, होल्डिंग कंपनी, सो तो पेरेंट कंपनी जो होगा, पेरेंट कंपनी तो यार अच्छा करेगी, है ना, पेरेंट कंपनी अच्छा करेगी। सो यार इस आईपीओ में पक्का अप्लाई करना ही करना है। सो गाइस, इस कंपनी में यार अप्लाई करना ही करना है सबको, ठीक है, पक्का अप्लाई करना। अप्लाई करके कमेंट जरूर करना कि आपने कितने लॉट के लिए अप्लाई करा है, ठीक है। और अगर मिल जाए, आपको अलॉट हो जाए, आप अगर लक्की हो, ठीक है, अगर अलॉट हो जाए तो भी पक्का कमेंट करके बताना यार, खुशी होगी, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार, चलो बाय, सी यू।